यस, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे अविकारी शब्द। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। अपना एक टॉपिक चल रहा था शब्द विचार का। कौन सा? शब्द विचार का चल रहा था जी, चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था? शब्द विचार का। एक बार पुनः मैं बता रहा हूं आपको कौन सा टॉपिक चल रहा था। शब्द विचार का। शब्द विचार के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार। एक तो विकारी शब्द और दूसरा कौन सा होता है? अविकारी शब्द। राइट जी सर, अविकारी शब्द। हाँ सर, विकारी शब्द के चार पार्ट हैं। कितने पार्ट? चार। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और क्रिया, ये चारों अपन ने पढ़ लिया था। ये चारों अपन ने पढ़ लिया था। आज की क्लास में बात करेंगे अविकारी शब्द, इसके कितने भेद होते हैं, क्या होते हैं, क्यों इनको पढ़ना जरूरी है। आज की कंप्लीट क्लास लेंगे अविकारी शब्द की, और इसी क्लास में अपन संपूर्ण जितने भी अविकारी हैं वो पढ़ लेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। चलें? जी सर, चलो। ओके, आपकी अनुमति से मैं आगे बढ़ रहा हूं। बढ़ूं क्या? चलो सर, तो क्या पढ़ने वाले आज? अविकारी शब्द। कौन से? अविकारी शब्द। होता है क्या सर, बताइए थोड़ा। अविकारी शब्द क्यों पढ़ा जाता है और इसमें क्या हो सकता है, क्या कोई परिवर्तन हो सकता है, क्या कोई अन्य शब्द बन सकता है इनसे? तो बाबू, इनसे कोई अन्य शब्द नहीं बनता। शब्द तो बन सकता है, प्रत्यय जोड़कर या उपसर्ग लगाकर अपन शब्द बना सकते हैं, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। किसके कारण? ध्यान देना। ऐसे शब्द, कैसे? ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग है ना, तीन लिंग होते हैं। आपने पढ़ा होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, जिसको जेंडर बोलते हो इंग्लिश के अंदर, मेल फीमेल, है ना। हाँ, वचन, ये क्या होता है सर? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पढ़ा है क्या आपने? जी सर। काल, समय, वर्तमान, भविष्य काल और भूतकाल। पुरुष, मध्य पुरुष है, उत्तम पुरुष है, कौन सा पुरुष है, या अन्य पुरुष है, ये अपन ने बात की थी, आपको याद हो तो, पुरुष की पिछली क्लास में। कारक, और क्या? कारक। आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, यानी कहने का तात्पर्य है इनसे, इनके प्रभाव से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे लड़का हो या लड़की हो, अब ये शब्द है, दोनों के लिए समान रूप से लगाए जाएंगे। चाहे लड़की आ जाए या लड़का आ जाए, दोनों के लिए रूप वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर वचन, बहुत सारे लोग हो या एक आधा हो, शब्द एक का ही प्रयोग होगा। बहुत लोगों के लिए, एक लोगों के लिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर, ये तो है। वचन, एक वचन, दो वचन, समय, अभी का हो, वर्तमान का हो, भूतकाल का हो, भविष्य काल का हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो नहीं परिवर्तन होता है, ऐसे शब्द है, उनको कहते हैं अविकारी शब्द। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। और इसी का नाम है अव्यय शब्द। कौन सा? अव्यय शब्द। बात क्लियर हुई क्या? ऐसे शब्दों को अपन क्या कहेंगे? अव्यय शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? अव्यय शब्द कहेंगे।
इसका और नाम क्या है? अव्यय शब्द। ये अविकारी को ही क्या कहते हैं? अव्यय शब्द भी कहते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम है क्या? अव्यय शब्द। बार बार व्याकरण में नाम आता है अव्यय शब्द। अव्यय शब्द होता ही क्या है, ये ध्यान दो। ऐसे शब्द जो न तो काल के अनुसार कोई परिवर्तन होता, काल के प्रभाव से, कोई कारक के प्रभाव से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वचन एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, इन शब्दों में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए समान रूप से एक मानकर ये शब्द सभी जगह प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, अव्यय का नाम ही यही है। सही ध्यान से मैं देखूं तो जो अव्यय नाम है, कौन सा? अव्यय नाम। तो इसका शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं, किसकी? अर्थ की मैं बात करूं तो ए का मतलब निकलता है नहीं। ए का मतलब क्या है? नहीं है। और वे का मतलब है खर्च। वे का मतलब है खर्च। इसमें कोई खर्च यानी विकार नहीं होता है। इस खर्च का मतलब है कोई विकार या फिर परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता। बात समझ में आई? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सर कोई शब्द तो बताओ कौन कौन से होते हैं? जी भैया, जैसे शब्द है यहाँ। कौन सा शब्द है? यहाँ। सर कोई वाक्य बनाकर बताओ। जी, गीता और सीता यहाँ खड़ी थी। यहाँ खड़ी थी। ये यहाँ जो शब्द आ रहा है, अब ये लड़के के लिए मैं प्रयोग करूं तो यहाँ पर नाम दे दिया मोहन। यहाँ पर खड़ा था। क्या इसका कोई रूप अलग हुआ? नहीं हुआ। हाँ सर, यहाँ पर तो हो गया ना, खड़ी थी, खड़ा था। ये शब्द है, ये नियम है और है। ये अव्यय का नियम नहीं है। जो अव्यय के शब्द है उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आई? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे वहां पर है, अब से लड़का हो, लड़की हो, बहुत सारे लोग हो, एक आधे लोग हो, या एक वचन हो, पुरुष हो या महिला हो, सभी के लिए वहां का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे शब्द है धीरे। अब कोई लड़की धीरे चल रही है तो लड़की के लिए धीरे शब्द का ही प्रयोग होगा। लड़का है तो उनके लिए भी धीरे का ही प्रयोग होगा। कब? सभी के लिए समान रूप से कब शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार और भी शब्द है, इनको अलग अलग भागों में भी विभाजित किया गया है। अलग अलग इनके भाग देखते हैं, कौन कौन से भागों में इनको विभाजित किया गया है। राइट, यस सर। अब देखते हैं इसके भाग कितने, अव्यय के भेद कितने, अव्यय के प्रकार कितने हैं। तो मोटा मोटे तौर पर अव्यय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है। सर कौन कौन से हैं? एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं इनको, एक बार पुनः और मैं बताता हूं। क्रिया विशेषण। कौन सा है? पहला क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक। दूसरा कौन सा है? समुच्चय बोधक। तीसरा अव्यय का भेद है वो है संबंध बोधक। कौन सा है? संबंध बोधक। चौथा जो अव्यय का भेद है वो है विषमयादि बोधक। कौन सा है? विषमयादि बोधक। मैं बात करूं क्रिया विशेषण की तो इसके 4 भाग है। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। समुच्चय बोधक के 2 प्रकार हैं, सामान्यीकरण और वेदीकरण। कौन से हैं? वेदीकरण।
है ना। हाँ, इस प्रकार इसका क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। एक एक को आप पढ़ते हैं अपन, और शुरू करते हैं क्रिया विशेषण से। कौन से? क्रिया विशेषण से। कि क्रिया विशेषण क्या होता है, पहला जो अव्यय का भाग है उसका पहला ही पार्ट पढ़ते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। यानी ऐसे शब्द होंगे जो किसकी विशेषता बताएंगे, क्रिया की विशेषता बताएंगे। और नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर नाम क्या है, क्रिया, और आगे एक शब्द है विशेषण। और निश्चित रूप से नाम से ये पता चल रहा है कि क्रिया की क्या बताने वाले, विशेषता बताने वाले हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर, वहां पर, जल्दी, बहुत आदि, है ना। ये सब किसके हैं, क्रिया विशेषण के। सर कोई वाक्य बनाकर बताओ। यहाँ पर कार्य चल रहा है, यहाँ पर कार्य चल रहा है, ये लो, कार्य चल रहा है मतलब यहाँ पर कोई ना कोई क्रिया हो रही है, कोई ना कोई क्रिया हो रही है। जी सर, हो रही है। यहाँ पर बच्चे नाच रहे हैं, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, यानी वहां पर कोई ना कोई क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कोई ना कोई क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। कविता भी है, बहुत प्यारी कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत बहुत सारे लोग नाच रहे हैं, बहुत सारे बहुत सारी वस्तुएं वहां पर ले जाई जा रही है, यानी कोई ना कोई क्या होगी, क्रिया होगी, और क्रिया के साथ इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। क्रिया विशेषण की बात करें तो इनके कितने भाग है, चार प्रकार है। कितने प्रकार है, चार प्रकार है। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणाम वाचक। कितने भेद है, चार भेद है। कौन कौन से, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणाम वाचक। ठीक है सर। पहला प्रकार है क्रिया विशेषण का कालवाचक। और कालवाचक के अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं, ध्यान देना, कौन कौन से शब्द आते हैं, ध्यान देना। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय स्पष्ट करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जहां पर एक नाम लिख जाए काल, क्या लिख जाए, काल, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं टेंस। क्या कहते हैं, टेंस। और इसी का दूसरा नाम है समय। क्या नाम है, समय। क्या नाम है, समय। जहां पर समय की बात होती है वहां पर काल नाम आता है। क्या नाम आता है, काल नाम आता है। और निश्चित बात है कालवाचक आया है, और वो भी किसका भेद है, क्रिया विशेषण का है। तो ये क्या करेगा, समय का क्या करेगा, बोध करेगा। समय का क्या करेगा, बोध कराएगा। यानी क्रिया के होने का क्या बताएगा, समय बताएगा। क्या बताएगा, समय बताएगा। जैसे उदाहरण बताओ सर। जैसे आज मेरी परीक्षा है, आज मेरी क्या है, परीक्षा है। आज मेरी परीक्षा है, आज मेरी क्या है, परीक्षा है। परीक्षा कब है, आज है। कोई ना कोई क्रिया है, कोई ना कोई काम है आज। क्रिया का नाम क्या है, काम। और काम क्या है आज, परीक्षा। परीक्षा देना काम ही है एक। हाँ सर। कब है, आज है। और ये आज शब्द कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण का है। कालवाचक क्रिया विशेषण का है। और क्रिया का पता चलेगा यहाँ से कि क्या काम है या फिर नहीं है। परीक्षा काम है, आज परीक्षा है। जी सर, बिल्कुल है। तो उस परीक्षा के लिए शब्द का प्रयोग किया कि परीक्षा कब है, परीक्षा आज है। आज क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे तुम दिल्ली कब जाओगे, तुम दिल्ली कब जाओगे। अब ध्यान दो, व्याकरण को कैसे देखा जाता है, व्याकरण को कैसे देखा जाता है ना। तुम
मैं, तुम क्या है? सर्वनाम है सर। क्या है? सर्वनाम है। दिल्ली क्या है? संज्ञा, स्थान का नाम है। कब, कब क्या है? अव्यय शब्द। कब क्या है? अव्यय शब्द। और जाओगे क्या है? क्रिया है। जाओगे क्या है? क्रिया है। ये मोटा मोटी तौर पर जो व्याकरण इस प्रकार देखी जाती है। हिंदी के अंदर हर शब्द व्याकरण का होता है। किसका होता है? हर शब्द व्याकरण का होता है। और यदि व्याकरण अपनी सही नहीं है तो वो शब्द शुद्ध या वाक्य शुद्ध नहीं माना जाएगा। और इसी के बाद व्याकरण पढ़ने के बाद में पढ़ा जाता है वाक्य शुद्धि और वाक्य अशुद्धि। पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे अपनी क्लास में मस्त, है ना। हाँ, आज है, कब है, ये क्या है? काल बताते हैं। क्या बताते हैं? काल क्रिया विशेषण के उदाहरण है। कल, अब, प्रतिदिन, प्राय, अभी भी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रतिदिन आदि शब्द जहां पर भी आपको दिख जाए तो कौन सा होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण माना जाएगा। कौन से का? कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण माना जाएगा। वेरी गुड। आगे देखो, आगे कौन सा है? स्थानवाचक। एक नाम आ रहा है स्थान। क्या नाम आ रहा है? स्थान। और निश्चित बात है, स्थान नाम है तो ये कहीं ना कहीं क्रिया के स्थान का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? क्रिया के स्थान का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? क्रिया के स्थान का बोध कराएगा। जी सर, कैसे? बताओ हमें। तो आ जाओ। ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी क्रिया जो हो रही है वो कहां पर हो रही है, जो भी क्रिया हो रही है वो कहां पर हो रही है, और इसका जो बोध कराता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सर, जैसे कोई कार्य हो रहा है, कहां पर हो रहा है? यहाँ हो रहा है। कहां पर हो रहा है? यहाँ हो रहा है। सर ये तो अभी पहले पढ़कर आए यहाँ शब्द, तो क्या इसका नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है, इसका भी हो सकता है और उसका भी ये रूप हो सकता है ना। और इतना डिटेल में क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, सीधा पूछा जाता है कि ये जो उदाहरण है कौन से अव्यय शब्द का है, तो आपको लिखना पड़ता है क्रिया विशेषण का, है ना। स्थानवाचक है। अब पता चल कैसे चलेगा कि यहाँ पर है, यहाँ स्थानित है, यहाँ पर सामने है या टेबल कोई रखी हुई है, लेकिन ये क्रिया नहीं होगी। ध्यान देना, यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगी। स्थान का जहां पर नाम आ जाएगा वहां पर कोई क्रिया नहीं होगी। कैसे सर? उदाहरण बताओ। क्रिया या तो घटित हो चुकी है या आगे होगी, या आगे होगी। समय के बारे में नहीं बताएगा, समय के बारे में नहीं बताएगा। पहले जो पढ़ कर आई, कल, अब, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, है ना, ये समय बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? समय। और ये जो शब्द है ये क्या बता रहे? स्थान बता रहे। यहाँ पर है, वहां पर है, कहां पर है, क्या बता रहे हैं? स्थान बता रहे हैं। जैसे सर, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट, यस सर। यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे, बच्चे कहां पर पढ़ रहे? यहाँ पर पढ़ रहे। कहां पर पढ़ रहे? यहाँ पर। जो ये यहाँ शब्द है ये स्थान का बोध करा रहा है, कहीं ना कहीं क्या करा रहा है? स्थान का बोध करा रहा है। या फिर यहाँ पर एक शब्द लिख दूं, वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो ये वहां शब्द है, ये किसका बोध करा रहे हैं? स्थान का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा दे? स्थान का बोध करा रहे। जैसे ऊपर है, कोई छत पर पढ़ रहा है, ऊपर नाम आ रहा है, नीचे पढ़ रहा है, अंडरग्राउंड में पढ़ रहा है कहीं, तो वहां पर नाम आ रहा है नीचे। आगे, बस के आगे खड़ा है, मेरे पास में खड़ा है, मेरे से दूर खड़ा है,
अंदर ही अंदर या कमरे के अंदर बैठा है, कमरे से बाहर बैठा है, मकान के सामने बैठा रहता है, मेरे निकट ही खड़ा है, ये जो शब्द आ रहे हैं ये किसका बोध करा रहे हैं? स्थान का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं? स्थान का बोध करा रहे हैं। बात क्लियर हुई क्या? जी सर, थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई। उदाहरण के लिए खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। खेल का मैदान कहाँ पर स्थित है? विद्यालय के पास स्थित है। टेबल वही रखी है, ये वही शब्द है, ये क्या कहलाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाएगा। कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाएगा। बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर, यहां तक तो क्लियर है। आगे देखो, अगला है क्रिया विशेषण का तीसरा रूप रीतिवाचक। कौन सा? रीतिवाचक। ये क्या होता है सर? आपने देखा होगा सभी जगह की रीति रिवाज है वो अलग अलग होते हैं। चाहे वो शादी का प्रोग्राम हो, विवाह का प्रोग्राम हो, या फिर कोई अन्य प्रोग्राम होता है ना। हाँ सर, हमने देखा है कि सारे प्रोग्राम अपनी अपनी जगह रीति रिवाज क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कहीं पर कपड़े हैं, कपड़े अलग प्रकार के पहने जाते हैं, कहीं पर कपड़े हैं वो अलग प्रकार के पहने जाते हैं। बिल्कुल सर, होता है ना। आपने देखा होगा मारवाड़ का जो क्षेत्र है वहां पर लोग हैं वो धोती और चोला पहनते हैं कई जगह है। और हमें जो अंग्रेज आए थे वो एक कपड़े देकर के चले गए, पैंट शर्ट ये पहनो। पहले आपके पास पैंट शर्ट थोड़ी थे, नहीं थे। कौन देकर गए? अंग्रेज देकर गए। ये अंग्रेजों का काम है। आपा एक ही चीज पे पैर नहीं जानता, भाई धोती और चोड़ो, धोती और चोड़ो। हाँ, ज्यादा धोती और चोड़ो, इन आगे आप कोई सामान को। और अंग्रेज है कि नहीं, ये क्या कर रहे हो आप? व्हाट इज दिस? क्या ये? फिर उन्होंने सिखाया कि आप ऐसे कपड़े पहना करो, आप अच्छे लगते हो, अच्छे लगते हो। लेकिन मारवाड़ की धोती और चोड़ा है उसकी अलग ही पहचान है ना। आज भी ऊपर वो सापा बांध कर। चलो, अगला कौन सा है? रीतिवाचक, यानी सभी जगह की रीति है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। और उसी प्रकार से ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि रीति को व्यक्त करता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है, करता है, व्यक्त करता है। कौन सा विशेषण कहलाता है? रीतिवाचक विशेषण कहलाता है। इनमें क्रिया के निश्चित, अनिश्चित, स्वीकार, कारण, निषेध आदि के क्या होते हैं? अर्थ प्रकट होते हैं। यानी इसमें जो क्रिया हो रही है वो निश्चित हो रही या नहीं हो रही, अनिश्चित है, कोई क्रिया हो रही है या फिर नहीं हो रही है, वो क्रिया क्यों हो रही है इसका कारण भी पता चल जाता है, वो क्रिया सही है या गलत है इसका भी पता चल जाता है। उनको बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सर उदाहरण बताओ। वह बहुत धीरे धीरे बोलता है, वह बहुत धीरे धीरे बोलता है। अब कारण, कोई ना कोई कारण अपन अनुमान लगा सकते हैं कि वह धीरे क्यों बोल रहा है, धीरे क्यों बोल रहा है। हो सकते है उसके कंठ खराब हो सकता है कोई दूसरा न सुन ले, कोई ना कोई तो कारण होगा। हाँ सर, इससे पता लग सकता है कोई ना कोई क्या है, कारण है जिसके कारण वो धीरे बोल रहा है। ये धीरे धीरे जो शब्द है ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जरा तेज कदम चलाओ, अपने पैर है जरा तेज चलाओ, जल्दी पहुंचना है ना। ये तेज नाम है, ये क्या है? अव्यय है। ये क्या है? अव्यय है। झटपट पहुंचता है, झटपट पहुंचता है, वहां पर तो वो झटपट पहुंचता है। ये धीरे धीरे, तेज है, झटपट नाव आ रहे हैं, ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन से विशेषण? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बात क्लियर हुई क्या? कौन से? रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
धीरे धीरे, झटपट, तेज, जहां से किसी वाक्य का अपन को कारण पता लग सके। और ध्यान देना, ये धीरे धीरे शब्द है, ये कहीं पर भी प्रयोग हो, लिंग, वचन और कारक के काल के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अगला है परिणाम वाचक। अगला कौन सा है? परिणाम। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिणाम का बोध कराते हैं, उन्हें परिणाम वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। या तो क्या होगी, मात्रा कितनी है क्रिया की, मात्रा कितनी है, जो क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है, धीरे हो रही है या फिर तेज हो रही है। इनकी बातें बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे अपन? परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जहां पर शब्द दिख जाए थोड़ा थोड़ा, जितना, उतना, अधिक, कम, ये शब्द क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। वह उतना ही भार उठा पाएगा, वह उतना ही भार उठा पाएगा। ये उतना जो शब्द है ये क्या है? अव्यय शब्द है। और कौन सा है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। बात क्लियर हुई क्या? जी सर। जितना चाहो ले लो, जितना चाहो ले लो, जितना शब्द है ये क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। नदी में पानी अधिक बह रहा है, नदी में पानी कैसा बह रहा है? अधिक बह रहा है। ये क्या है? परिणाम। इन वाक्यों में ये शब्द है ना, उतना है, जितना है, अधिक है, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। ओके सर। अगला है समुच्चय बोधक। अगला कौन सा है? समुच्चय बोधक। ये क्या होता है? ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या फिर एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक जहां पर भी आपको नाम दिखाई दे दे तो निश्चित रूप से ये जोड़ने का काम करेगा। किसका काम करेगा? जोड़ने का काम करेगा। कैसे सर? समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते हैं और साथ ही विकल्प बताने का, परिणाम, अर्थ या कारण बताने का, विरोध बताने का कार्य भी करते हैं। जिस प्रकार परिणामवाचक है वो कारण बताते हैं, उसी प्रकार एक और पढ़ा था रीतिवाचक, उसी प्रकार ये भी विरोध की बात बता सकता है, कारण की भी बात बता सकता है और अर्थ की भी बात बता सकता है। कौन से शब्द? समुच्चय बोधक। ध्यान देना, समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो प्रकार होते हैं। उनमें देखेंगे अपन उदाहरण। एक तो होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है वेदीकरण समुच्चय बोधक। दूसरा कौन सा होता है? वेदीकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक को देखें तो ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, इसके द्वारा जो मुख्य वाक्य है वही जोड़े जाते हैं, वही जोड़े जाते हैं। जैसे जैसे संयोजक अव्यय और, तथा, एवं आदि। जहां पर कौन से शब्द दिख जाए? और शब्द दिख जाए, तथा शब्द दिख जाए, एवं शब्द दिख जाए, होता है ना एवं, मोहन एवं सोहन, देखा है क्या? मोहन तथा सोवन, मोहन तथा सोवन, ये क्या करते हैं? लगभग वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। और है, एवं है, ये संयोजक वाक्य है। ये क्या है? संयोजक वाक्य है, संयोजक शब्द है। ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है हमेशा। और वो कौन सा होता है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होते हैं। और कभी भी परिवर्तन होते हुए देखा है क्या? एवं शब्द है तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए एवं शब्द का प्रयोग किया जाता है। चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, एवं शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अव्यय शब्द है। कौन से अव्यय शब्द है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। बात क्लियर हुई क्या? अगला है विकल्प अव्यय। यानी मेरे पास विकल्प है, मैं किसी को विकल्प दे दूं कि या तो ये काम करो या फिर ये काम करो, दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा। या तो पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई मन लगा कर करो, या फिर पढ़ाई छोड़ दो।
कारण दो ही अपने पास, विकल्प दो ही, या तो पढ़ाई करनी है तो मन लगा कर करो, अन्यथा पढ़ाई छोड़ दो। तो यह शब्द जो आए हैं दो ऑप्शन के बीच में, या तो पहला ऑप्शन है या फिर दूसरा ऑप्शन है। यह शब्द है अथवा शब्द है, कोई एक, दोनों कामों में से कोई एक काम करो, कोई एक है कि है, बल्कि ये काम तो होना था बल्कि नहीं हुआ था। चाहे चाहे कोई सा भी काम कर लो, चाहे कोई सा भी काम कर लो, नहीं तो, है ना, ना आदि शब्द जहां पर दिख जाए वो कौन से होंगे, विकल्प अव्यय, सामान्यधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय हो, है ना। पहली बात है संयोजक अव्यय, जहां पर जोड़ने की बात हो, जोड़ने वाला कोई भी शब्द हो, विकल्प के तौर पर कोई भी शब्द दिख जाए, जो शब्द आपके सामने है। विरोध सूचक कोई भी करे, है ना, ये विरोध वाला बहुत टेढ़ा शब्द होता है, कहीं पर भी आप देखो। बात कहनी सीधी थी और बीच में एक नाम आ गया, किंतु, परंतु, बल्कि, और पूरे वाक्य की दिशा ही मोड़ दी उसने। क्या कर दी, दिशा ही मोड़ दी, यू टर्न ले दिया वहां पर। कैसे यू टर्न लेता है, ध्यान दो। विरोध सूचक ये एक दूसरे से विपरीत होता है, एक दूसरे से क्या होता है, जाना तो सीधा है और यहाँ जाते जाते वापस मोड़ देता है कि यहाँ पर नहीं। और शब्द कौन से, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन आदि, ये शब्द आपको कहीं पर दिख जाए तो होंगे विरोध, जहां पर निश्चित रूप से विरोधी होगा। कल काम तो हो जाता परंतु कल का समय था वो सही नहीं था, विरोध कर दिया ना, कल का काम तो हो जाता लेकिन कल का समय, परंतु क्या था, सही नहीं था। जी सर, यानी यहां पर क्या हो रही है, विरोध की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, विरोध की बात हो रही है। अगला है परिणाम सूचक। परिणाम सूचक, परिणाम मतलब काम हो चुका है और कोई भी बात अंत में कही जाती है। कब कही जाती है, अंत में कही जाती है। अतः, अतः मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, पहले बात पूरी लिख चुके हैं और पूरी करने के बाद में मैं फिर से उसको दोहरा रहा हूं। अतएव, सो, इस कारण, फलत, ये शब्द आपको दिख जाए वहां पर कौन से होंगे, समुच्चय बोधक शब्द होंगे, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होंगे। बात क्लियर हुई, जी सर। अगला है वेदीकरण समुच्चय बोधक। कौन सा है, वेदीकरण समुच्चय बोधक। ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं, वे वेदीकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था कौन से में, समानाधिकरण में। समानाधिकरण में दो वाक्यों को जोड़ने का काम हो रहा है। कितने वाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम हो रहा है। हाँ सर, इसमें कितने वाक्य जोड़ सकते हैं, इसमें एक या एक से तो हो सकता है लेकिन आश्रित होना, पहले से मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे एक वाक्य का मैं क्या बता रहा हूं, कारण बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, कारण बता रहा हूं, इस बात के कारण ऐसा होना चाहिए थे। विरोध नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। जैसे सर हेतुवाचक, क्योंकि, बिकॉज, इंग्लिश के अंदर आपके क्योंकि, कल मैं नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे बुखार चढ़ गया था या बुखार आ गया था। मैं कारण बता रहा हूं, एक दूसरे पर आश्रित है, इसीलिए इसीलिए मैं आजकल पढ़ने लग गया के कारण, है ना, पिताजी के कारण मैं घर पर रहा, चूंकि ऐसा होना चाहिए। उद्देश्यवाचक, कोई ना कोई क्या हो, उद्देश्य होना चाहिए। जो शब्द है ताकि, कौन सा शब्द है, ताकि, ताकि का जहां पर भी प्रयोग दिख जाए तो कौन सा है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। संकेत वाचक, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब तब, ऐसे शब्द आपको दिख जाए तो कौन सा होगा, व्याधिकरण समुच्चय बोधक होगा।
ठीक है। स्वरूपतावाचक, कौन सा? स्वरूपवाचक, की है, जो है, अर्थात है, मानो, न मानो आदि शब्द आपको दिख जाए तो वो कौन सा होगा? व्यधिकरण समुच्चय बोधक होगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अगला है संबंध बोधक। अगला कौन सा है? संबंध बोधक। ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। कैसे सर? जैसे सीता की बहन गीता है, ये की जो शब्द है ये कौन सा है? संबंध बोधक है। क्या है? संबंध बोधक है। यानी ये जोड़ने का काम कर रही है। क्या काम कर रहे हैं? एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बात क्लियर हुई? जी सर। इसमें की जो शब्द है ये क्या है? संबंध सूचक है। और ये जो शब्द होते हैं इसको एक नाम और ध्यान में रखना है, परसंगी। परसर्गी। क्या नाम है? परसर्गी। परसर्गीय शब्द भी इसको कहते हैं। इसके भेद की मैं बात करूं तो ध्यान देना, एक तो कालवाचक, आगे पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत, ये से शब्द आए तो कौन सा होगा? संबंध बोधक होगा। स्थानवाचक, पास में, पीछे, ऊपर, आगे, बाहर, भीतर, समीप आदि, ये भी क्या है? संबंध बोधक। दिशावाचक, तरफ, और, पार, आसपास आदि शब्द दिख जाए। साधनवाचक, द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, जुबानी, ये सब क्या है? संबंध बोधक के प्रकार है। दूसरा है निमित्तवाचक, हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत, इसके बदौलत मैंने ये मांगा। विरोधवाचक, उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध। सादृश्यवाचक, समान, तुल्य, सम, भांति, जैसा, तरह, तुलनात्मक की बात हो, अपेक्षा, सामने, बल्कि। विनिमयवाचक हो, बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। संग्रहवाचक कोई भी बात हो, तक है, मात्रक है, पर्यंत है, भर है। हेतुवाचक हो, सिवा, लिए, कारण, वास्ते, ये शब्द दिख जाए तो वो कौन सा शब्द, कौन से शब्द होंगे? अव्यय शब्द होंगे। कौन से? संबंधवाचक अव्यय शब्द होंगे। कौन से होंगे? संबंधवाचक अव्यय शब्द। ठीक है। अगला है लास्ट और अंतिम 4 नंबर प्रकार, वो है विषमयादि बोधक अव्यय शब्द। विषमयादि अव्यय शब्द ये क्या होते हैं सर? ध्यान दो। ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, मनोभावों के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। कैसा होता है? विशेष ध्वनि से इसका उच्चारण होता है। मन की भावना प्रकट होती है। मन की क्या होती है? भावना प्रकट होती है। कौन से शब्दों के द्वारा? विषमयादि बोधक शब्दों के द्वारा। एक तो बात याद रखनी है, कौन सा चिन्ह दिख जाए? ये शब्द दिख जाए। विषमयादि बोधक का ये प्रतीक चिन्ह है। किसी भी शब्द के आगे आपको ये चिन्ह दिख जाए, एक लेख और उसके नीचे बिंदी है, ये दिख जाए तो निश्चित रूप से वो कौन सा शब्द होगा? विषमयादि बोधक ही शब्द। कौन सा होगा? विषमयादि बोधक ही शब्द। सर ये बात तो ठीक है। जैसे जैसे उदाहरण देकर बताओ, हाय, हाय, एक तो बोलते हाय, वो हाय नहीं, हाय राम मैं तो मर गई। ये जो हाय निकल रहा है ना, इसकी ध्वनि अलग है। हाय ये अलग है, हाय राम मैं तो मर गई, ये हाय है। अरे 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 सर, अरे सर, अरे सर, ये अरे शब्द है ये। ठीक, वाह क्या काम किया। ऐसे शब्द आपको दिख जाए, ये कौन से शब्द है? विषमयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। राइट। अब सुनना एक एक को। हर्ष, हर्ष सूचक, कौन सा? हर्ष सूचक, यानी जहां पर खुश होने की बात हो। किसकी बात हो? खुश होने की बात हो। कैसे सर? खुश होने की बात हो, आप पर्सन हो, जहां पर अत्यधिक पर्सन हो तो आपके मुख से ऐसे ऐसे शब्द निकलते, आह मजा आ गया, वाह 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 सर वाह, शाबाश, बहुत खूब। वहीं पर दुख की बात हो,
वहीं पर क्या हो, दुख की बात हो, शोक की बात हो, कहाँ की बात हो, शोक की। आह, हाय राम, ओ हो, उप, हे राम आदि शब्द आपको दिख जाए तो कौन सा होगा, विषमयादि बोधक होगा। वही सूचक जहां पर डर लगे आपको, और डर लगेगा तो निश्चित रूप से शब्द, जो शब्द है वो यही निकले। अरे अरे भूत आ गया, बाप रे, ऐसे कोई मारा जाता है। आश्चर्य सूचक, कोई आश्चर्य की बात हो, अचानक कोई बात हो, क्या क्या हो गया, पता है ना इसको, क्या क्या हो गया है। मतलब आपके शब्द नहीं निकलेंगे वहां पर। तिरस्कार सूचक हो, क्या हो, तिरस्कार, आपको कोई बात बुरी लगे, आपको बात बुरी लगे, छी, हट, दिक आदि शब्द जहां पर आए तो कौन सा होगा, विषमयादि बोधक होगा। अभिवादन सूचक, किसी का स्वागत आपको करना हो, किसी का क्या करना हो, स्वागत, नमस्ते, प्रणाम, सलाम है आपको, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन हो, आपके बच्चा हुआ, ऐसा नहीं। चेतावनी सूचक, किसी को क्या देनी हो, चेतावनी देनी हो, वार्निंग देनी हो, क्या देनी हो, वार्निंग या चेतावनी देनी हो। होशियार रहना, बाहर विदेश तो जा रहे हो लेकिन बेटा होशियार रहना, आजकल डकैती वाले बहुत फिर रहे हैं, है ना, खबरदार यदि इसको कुछ कहा तो सावधान, सावधान रहना चाहिए। कृतज्ञता सूचक, कृतज्ञता, है ना, कहीं पर आप बहुत खुश हो, अति प्रसन्न हो किसी से मिलकर, और पहले आपने देखा होगा रामायण में कोई भगवान है एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलकर कहते हैं मैं तो आपसे मिलकर कृतज्ञ हो गया, कृतज्ञ हो गया, कहते हैं ना इसे, वही सब। किसी से मिलकर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद, ऐसे शब्द आए तो कौन सा होगा, विषमयादि बोधक होगा। कौन सा होगा, विषमयादि बोधक होगा। और इसी अविकारी शब्द के एक आखिरी पॉइंट है, वह सकारात्मक और नकारात्मक, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दो शब्द होते, या तो हाँ है या फिर ना है, या क्या है, हाँ है या फिर ना है, या तो बात हाँ होगी या फिर क्या होगी, ना होगी। जो ना होगी वो नकारात्मक है, जो हाँ होगी वो क्या है, सकारात्मक है। आ जाओ यहाँ पर, पहला शब्द है, ये आपको कमेंट करके बताने हैं जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ वहां जल्दी बहुत, किस प्रकार के अव्यय के उदाहरण है, संबंध बोधक की, क्रिया विशेषण के, समुच्चय बोधक की, विषमयादि बोधक की। दूसरा क्वेश्चन है आपका, और तथा एवं किस प्रकार के समुच्चय बोधक है, विकल्प वाचक के, विरोध सूचक के, संयोजक के, परिणाम सूचक की। कमेंट करके आपको बताना है क्योंकि, इसलिए चूंकि किस प्रकार के समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण, वेदीकरण, विकल्पवाचक, स्वरूपवाचक। कमेंट करके बताना है, आहा वाह शाबाश, किस प्रकार के अव्यय शब्द है, संबंध बोधक के, सकारात्मक के, विषमयादि बोधक के, कालवाचक के। ये 4 क्वेश्चन है, चारों के कमेंट करके आप उत्तर बताओगे मुझे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से, और पढ़ते हैं डिटेल वाइज एक एक शब्द को, है ना। चलो इस क्लास को पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, और ये क्वेश्चन है अव्यय शब्द के, ये सभी क्लासों के लिए आपको पता है महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, बस पढ़ते रहो, और मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम, जय हिंद।